कॉलेज का दिन था, लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। हर तरफ हलचल थी, लेकिन उस हलचल के बीच एक अनकही बेचैनी भी महसूस हो रही थी। माहौल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ छुपा हुआ हो। प्रोफेसर आदिल की क्लास में सब खामोश थे। उनकी मौजूदगी में जैसे हवा भी भारी हो जाती थी। वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ाते थे, बल्कि खुद किसी मिस्ट्री की तरह लगते थे। उनकी हर बात में एक रहस्य छुपा होता था। उनकी आंखों में एक गहरा समंदर था, जैसे कई राज छुपे हों जिनका किनारा किसी ने कभी नहीं देखा। जब भी वो मायरा को देखते, उनकी नजरें बदल जाती। उन नजरों में कभी अपनापन तो कभी डर झलकता था। आरव को यह सब देखकर बेचैनी होती थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर प्रोफेसर मायरा को लेकर इतने अलग क्यों हैं। उसे लगता था कि प्रोफेसर कुछ छिपा रहे हैं और ये मायरा के लिए डेंजरस हो सकता है। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थी। आदिल का पास्ट एक बंद बुक था जिसे कोई खोल नहीं पाया था। उनके बारे में बस अफवाहें थीं। कोई नहीं जानता था कि वो यहाँ कैसे पहुंचे या उनके जीवन में क्या क्या घटा था। वो अक्सर अपनी उंगलियों में एक पुराना चांदी का ताबीज घुमाते रहते थे, जिस पर अजीब मार्क्स थे। ऐसा लगता था जैसे उस ताबीज में ही उनका कोई बड़ा राज छुपा हो। क्लास के बाद भी वो देर तक कॉलेज में रुकते, अकेले टहलते। उनकी तन्हाई भी एक कहानी कहती थी। मायरा को भी उनकी नजरों से अजीब फील होता था, जैसे वो उसे नहीं, किसी और को देख रहे हो। कभी कभी उसे लगता था कि प्रोफेसर उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। आदिल की बातें पहेलियों जैसी थी। इश्क, विरासत, अधूरे वादे, उनकी हर बात में कोई छुपा हुआ संदेश होता था। एक शाम आरव ने आदिल को लाइब्रेरी के उस पार्ट में जाते देखा जो सालों से बंद था। वहां जाना मना था, लेकिन आदिल बेझिझक अंदर चले गए। उनके हाथ में एक पुरानी चाबी थी जो शायद उसी रहस्य का दरवाजा खोलने वाली थी। आरव ने डिसाइड कर लिया, वो इस रात से पर्दा उठाकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी और वो सच जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मायरा अब बदल रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ गहराई से जाग गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और उलझन दिखने लगी थी, मानो वो खुद को पहचान नहीं पा रही हो। कभी कभी वो अचानक खामोश हो जाती, उसकी आंखें शून्य में ताकने लगती, जैसे किसी और दुनिया में खो गई हो। उसके चेहरे पर डर और उलझन की लकीरें साफ दिखती थी। एक दिन कैंटीन में सबके बीच अचानक मायरा संस्कृत के श्लोक बोलने लगी। उसकी आवाज में एक अलग ही गूंज थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा बोल रही हो। उसकी आवाज भारी और दर्द भरी थी, मानो सदियों का दर्द उसमें समा गया हो। उसके शब्द सुनकर सब सन्न रह गए, सब शौक रह गए। मायरा को संस्कृत नहीं आती थी, फिर भी वो धारा प्रवाह बोल रही थी। उसके दोस्त घबरा गए, किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। आरव ने उसे झकझोरा तो वो होश में आई, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। ये अजीब घटनाएं अब बार बार होने लगी थी और हर बार मायरा और भी डरी हुई लगती। रात में उसे बुरे सपने आते, वो खुद को पुराने महल में देखती, दुल्हन के लिबास में किसी से भागती हुई। सपनों में डर और बेचैनी का साया रहता। सुबह उसके चेहरे पर थकान और आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स होते। उसकी नींद हर रोज कम होती जा रही थी और वो कमजोर दिखने लगी थी। अलीशा ने देखा कि कभी कभी आईने में मायरा का चेहरा बदल जाता था, जैसे उसमें कोई और झांक रहा हो। उस पल कमरे में अजीब सी ठंडक फैल जाती थी। आरव ने महसूस किया कि ये सब तब ज्यादा होता है जब प्रोफेसर आदिल पास होते हैं, जैसे उनकी मौजूदगी मायरा को बेचैन कर देती थी। एक बार क्लास में आदिल से नजर मिलते ही मायरा कांपने लगी और बेहोश हो गई। उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। उसके फेस पर नफरत के एक्सप्रेशंस थे। ये मायरा की नहीं, किसी और की नफरत थी। उसकी आंखों में अजनबी सी ज्वाला थी। उस रात मायरा नींद में चलते हुए ग्राउंड पहुंची। उसके कदम खुद ब खुद चल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो रोते हुए किसी से कह रही थी, तुमने मुझे चीट किया वीर। उसकी आवाज में टूटा हुआ भरोसा और गहरा दर्द था। आरव समझ गया, ये अनामिका की आत्मा है जो अपने अधूरे इश्क का हिसाब मांग रही है। मायरा अब सिर्फ मायरा नहीं रही, उसमें कोई और भी बस गया था। आरव और अलीशा ने डिसाइड किया कि अब चुप नहीं बैठ सकते। आंसर लाइब्रेरी के बंद पार्ट में छिपा था। अलीशा ने लाइब्रेरियन से चाबी हासिल कर ली। रात को दोनों उस रहस्यमयी रूम में पहुंचे। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी बुक्स का अंबार था। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। घंटों की सर्च के बाद अलीशा को एक पुरानी डायरी मिली, वीर नाम के लड़के की।
डायरी छूते ही आरव को एक शौक सा फील हुआ। डायरी में वीर और अनामिका की लव स्टोरी थी। उनका एनिमी था आदिल, जो खुद भी अनामिका से प्यार करता था। आदिल ने धोखे से वीर को मार दिया और अनामिका को पाने की कोशिश की। अनामिका ने इनकार कर दिया और जान दे दी। मरते वक्त अनामिका ने कसम खाई थी कि वो हर जन्म में वीर का वेट करेगी। अब सब क्लियर था। आरव ही वीर का पुनर्जन्म था, मायरा अनामिका का, और प्रोफेसर आदिल वही पुराना विलेन। उस रात आरव को ड्रीम आया। वो खुद को उसी पुराने महल में देखता है। वहां वीर की आत्मा उसके सामने आती है। उसकी आंखों में वेटिंग और दर्द है। वीर की आत्मा बोलती है, तुम मैं हो और मैं तुम हूं। आदिल ने हमें चीट किया था। अनामिका आज भी तुम्हारा वेट कर रही है, लेकिन वो मायरा के जिस्म में कैद है। आदिल उसे ताबीज से कंट्रोल करना चाहता है। तुम्हें अनामिका को बचाना होगा। ये सिर्फ एक लड़की को बचाने की नहीं, इश्क की विरासत की लड़ाई है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो कोई भी काली शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। वीर ने आरव को इनकरेज किया, जब वक्त आएगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आरव की नींद खुली। अब उसके दिल में डर नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन था। अगले दिन आरव ने ठान लिया, अब आदिल का सामना करना ही होगा। उसके मन में डर था, लेकिन मायरा की हालत देखकर उसके अंदर एक नई ताकत जाग गई थी। उसे पता था अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। उसने देखा मायरा बहुत वीक है। उसकी आंखों में डर और थकावट साफ झलक रही थी, जैसे उसकी सारी ऊर्जा किसी ने छीन ली हो। उसी वक्त आदिल ने उसे अपने केबिन में बुलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा दबाव था। आरव चुपके से डोर के पास गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर आदिल ताबीज घुमा रहा था और मायरा उसकी हरकतों में फंसती जा रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खाली होती जा रही थी, जैसे वो किसी और के कंट्रोल में है। आदिल बोला, अनामिका, वीर को भूल जाओ, अब तुम्हें मेरा होना होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। मायरा कांपते हुए बोली, नहीं, वीर आएगा। उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों थे। तभी आरव ने डोर खोला। बस बहुत हुआ प्रोफेसर, अब और नहीं। आदिल चौंका, फिर गुस्से में बोला, तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकते। ये ताबीज अनामिका की आत्मा को मेरे कंट्रोल में रखता है। उसकी आंखों में पागलपन था। आरव ने मायरा का हाथ पकड़ा। मायरा, मैं आ गया हूं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ताबीज से अचानक ब्लू लाइट निकली। आरव को जोरदार शॉक लगा, लेकिन वो गिरकर भी फिर उठा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ जिद थी। उसने मायरा की आंखों में देखा, अनामिका, मैं वीर हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उसे अपनी पहचान वापस मिल गई हो। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे अब वो कभी नहीं छोड़ेगी। तभी एक तेज व्हाइट लाइट पूरे रूम में फैल गई। सब कुछ चमक उठा। आदिल का ताबीज उसके हाथ से गिर गया। उसकी पावर अचानक वीक पड़ गई। वो हैरान रह गया। ये प्यार और नफरत की पहली टक्कर थी, और इस बार प्यार जीत गया। आरव और मायरा एक दूसरे के गले लग गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली फाइट अभी बाकी थी और आगे और भी बड़े राज खुलने वाले थे। अमावस्या की रात थी। आदिल ने मायरा को किडनैप कर लिया और कॉलेज की वीरान छत पर ले गया। उसने मायरा को बांध दिया और काले जादू का रिचुअल शुरू किया। आरव और अलीशा वहां पहुंचे। आदिल के चारों तरफ ब्लैक सर्कल था। उसकी आंखें रेड थीं। आदिल बोला, आज अनामिका मेरी होगी वीर। मायरा बेहोश थी, उसके फेस पर पेन था। आरव चिल्लाया, आदिल, उसे छोड़ दो, तुम्हारी फाइट मुझसे है। आदिल हंसा, इश्क की फाइट है वीर, आज या तो वो मेरी होगी या किसी की नहीं। उसने ताबीज उठाया, मंत्र तेज कर दिए। मायरा के शरीर से अनामिका की आत्मा बाहर निकलने लगी। आरव को वीर की आवाज सुनाई दी, अपने प्यार पर बिलीव करो। आरव ने अपनी पूरी पावर से काले घेरे को तोड़ा। सच्चे प्यार की शक्ति ने काली शक्तियों को हरा दिया। जैसे ही आरव ने ब्लैक सर्कल तोड़ा, आदिल बौखला गया। उसने अपनी सारी पावर से अटैक किया। मायरा के जिस्म से अनामिका की आत्मा फ्री हो गई। अब वो एक पावरफुल आत्मा थी। उसने आरव के सामने शील्ड बना ली। आदिल का हर वार बेकार हो गया। अनामिका की आत्मा बोली, बस आदिल, अब और नहीं। आरव के शरीर से भी लाइट निकली। वीर की आत्मा उसके साथ खड़ी थी। अब आदिल के सामने वीर और अनामिका दोनों की आत्माएं थी। आदिल की सारी पावर्स उनके प्यार के सामने हार गई। उसका ताबीज टूट गया। वीर ने कहा,
सच्चा इश्क कभी कैद नहीं करता, वो आजाद करता है। अनामिका ने कहा, तुम्हारा इश्क जुनून था, अब उसका एंड है। दोनों आत्माओं के मिलते ही तेज रोशनी फैली। आदिल की आत्मा भटकने को मजबूर हो गई। वीर और अनामिका को मुक्ति मिल गई। सुबह छत पर सिर्फ आरव और मायरा थे। मायरा को सब याद था, लेकिन अब वो बर्डन नहीं था। उसने आरव का हाथ थामा। अब उनके बीच कोई आत्मा नहीं थी, सिर्फ दो लोग थे। कॉलेज की लाइफ नॉर्मल हो गई। प्रोफेसर आदिल के बारे में बस इतना पता चला कि वो अचानक चले गए। मायरा अब हैप्पी थी, उसे बुरे सपने नहीं आते थे। वो बस मायरा थी, एक नॉर्मल गर्ल। आरव हमेशा उसके साथ था, एक फ्रेंड, एक हमसफर बनकर। एक शाम दोनों कॉलेज ग्राउंड में बैठे थे। मायरा ने पूछा, क्या वीर और अनामिका हमें देख रहे होंगे? आरव ने स्माइल करके कहा, हाँ, और वो हैप्पी होंगे। उन्होंने हमें इश्क की विरासत दी है। उनकी स्टोरी एंड हो चुकी थी, लेकिन आरव और मायरा की स्टोरी अब स्टार्ट हो रही थी। इश्क की रियल लीगेसी है माफ करना, आगे बढ़ना और नई शुरुआत करना। अब उनके पास एक क्लीन स्काई था, जिसमें वो अपनी मोहब्बत की नई दास्तान लिख सकते थे।